लोगों का कहना अश्लीलता है, ये सब है, तो उसको कैसे देखती हैं? देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे। भोजपुरी में वो सारे मसाले और सब है जो सुपर हिट गाने हैं। गाना जो वो रिलीज हुआ है राउंड राउंड, उसमें सारा मसाला है। आज जैसे राउंड राउंड है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत साफ सुथरा है, बहुत फैमिलियर गाना है। चार्ट बस्टर्स निकल रहे हैं, तो उस लेवल का कुछ करने का सोचा है? बॉलीवुड उसमें पॉलिटिक्स की ओर बढ़ते गए, तो आपको भी हम आगे ऐसे देख सकते हैं? नहीं, अभी बहुत लोग ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सोच नहीं है। गाएंगे उनका क्रॉसओवर हम इंडियन लैंग्वेजेस नहीं इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। बिकॉज़ काम करना भी, मेहनत करना भी, उम्र ही क्या हुआ, उम्र तो हो गया थोड़ा बहुत। गाने नहीं बना रहे, हम डिसाइड कर रहे हैं यहाँ के कौन से गाने बनाएं। इस वक्त वाराणसी में हमारे साथ मौजूद है अरविंद अकेला कल्लू जी, जिनके कई गाने आपने सुने होंगे और उनके गानों पे थिरके होंगे। हम इनसे बातचीत करेंगे। इनका एक नया गाना राउंड राउंड पैरा म्यूजिक के अंडर रिलीज होने जा रहा है और पैरा म्यूजिक एक नया यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आ रहा है, उस पर हम इनसे बातचीत करेंगे। तो पैरा म्यूजिक के अंदर आपका पहला गाना है, पैरा म्यूजिक जो नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लेकर आया है उसके अंदर आपका पहला गाना है और पहले गाने के साथ ही आप धूम मचा रहे हैं, तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम और आपको धन्यवाद जो हमारे गाने की लॉन्चिंग में आप आए। पैरा म्यूजिक भोजपुरी धूम से आज हमारा गाना आया हुआ है राउंड राउंड और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, काफ़ी प्यार मिल रहा है। तो पैरा म्यूजिक भोजपुरी धूम वाकई भोजपुरी में धूम मचाने आया हुआ है और लोगों का सपोर्ट, लोगों का प्यार मिलेगा तो हमें लगता है कि सबके दिल में जगह बनाएगा। तो आप अभी हमें जैसा मैंने बताया कि बॉलीवुड में भी अब भोजपुरी एक अलग धूम मचा रहा है, चाहे राजकुमार राय हो, चाहे अभी अक्षय कुमार हो, तो बड़े बड़े ए लिस्टेड एक्टर्स भी अब भोजपुरी में आ चुके हैं। वहीं जो ग्राउंड पे हम देखें तो कुछ लोगों का कहना अश्लीलता है, ये सब है, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, लोगों का काम है कहना, लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। हमने अभी एक बात बोला कि आपको अगर अच्छा सुनना है, आपको अगर अच्छा देखना है तो आपके हाथ में वो सारा रिमोट कंट्रोल है। यूट्यूब पे अगर आप सर्च करेंगे भजन तो हमको नहीं लगता है कि यूट्यूब वाला आपको कुछ ऐसे सॉन्ग देगा जो आप देख के आपको शर्म आएगा। तो अगर आपको अच्छा गाना देखना है, अच्छा वीडियो देखना है, तो इसीलिए हम लोग अच्छे अच्छे कंपनी को भोजपुरी में जब भी आती है तो हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं कि हमारा भोजपुरी का नाम हो। आज जैसे राउंड राउंड है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत साफ सुथरा है, बहुत फैमिलियर गाना है। हम देखिए जो रहता है सच बोलते हैं। ये ऐसा गीत है जो हमारे शादी विवाह जब 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 होता है तो लोग डीजे पे गाने बजाते हैं, डांस करते हैं, झूमते हैं। ये मेरा वही गाना है, म्यूजिकल डांसिंग सॉन्ग है, जिसे सुन के, जिसे देख के लोग झूमेंगे। एक सवाल ये भी आता है कि हम देखते हैं बड़े बड़े जो भोजपुरी स्टार्स थे वो धीरे धीरे भोजपुरी छोड़ के जब बॉलीवुड उसमें पॉलिटिक्स की ओर बढ़ते गए, तो आपको भी हम आगे ऐसे देख सकते हैं? नहीं, अभी बहुत लोग ऑफर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ सोच नहीं है। अभी काम करना भी, मेहनत करना भी, उम्र ही क्या हुआ। उम्र तो हो गया थोड़ा बहुत, लेकिन अभी ऐसा उम्र नहीं हुआ है कि अब हम बस ये चाहते हैं कि अपने गाने के माध्यम से सेवा करें, अपने फिल्मों के माध्यम से सेवा करें और लोगों के जो दिल में थोड़ा सा जगह है उस जगह को बना के रखें। बाकी फ्यूचर कोई नहीं जानता, कल क्या होगा ना आप जानते ना हम जानते हैं। तो अभी तो पॉलिटिक्स का कोई प्लान नहीं। हाल ही में लॉन्च आपके गाने राउंड राउंड के 2 लाइन सुना दीजिए। कि बोल डॉलर लेबे कि लेबे पाउंड पाउंड, फुल के डीजे के साउंड डोले दे कमरिया राउंड राउंड। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरविंद अकेला कल्लू जी मौजूद थे, जिन्होंने इस वक्त हमारे साथ भोजपुरी की मशहूर बैकग्राउंड सिंगर शिल्पी लाल मौजूद है। हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आपने ब्लॉकबस्टर गाने लगातार दिए हैं भोजपुरी में, अगर फीमेल वॉइस देखी जाए तो आप ही की सुनाई देती है हमें हर गाने के साथ। तो इस गाने के साथ और ये पैरा म्यूजिक को कैसे देखती हैं एक नए लेवल पे ले जाते हुए भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री को? क्योंकि ये नई कंपनी है और हम लोग का पहला सॉन्ग आ रहा है और अनगिनत चैनल है जिससे हम लोग का पहला सॉन्ग आता है। तो उसी तरह ये पैरा म्यूजिक से भी आया है और काफ़ी बेहतरीन गीत है जो कि राउंड राउंड आप सब पीछे देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इस गाने का पोस्टर और गाने का लॉन्चिंग भी है। तो इनका टारगेट है 40,000 सॉन्ग्स लगभग करने का और ये लोग लगभग 15 लैंग्वेजेस में करने वाले हैं। रचना मैम इज हियर, रचना मैम एंड पवन सर इज हियर। सो ये लोग 40,000 सॉन्ग करने वाले हैं जिसमें 15 लैंग्वेजेस हैं और इन्होंने भोजपुरी को पहले चुना है और उसमें फीमेल लीड आप रही और कल्लू जी तो साथ थे ही। तो कैसे देखते हैं आगे का इनका टारगेट है, तो उसमें आप कितना साथ देने वाली है? मेरा तो हमेशा रहेगा। मैं यही कहूँगी कि महादेव की नगरी में आज हैं, महादेव जी के आशीर्वाद से ये गाना का लॉन्चिंग हो रहा है। तो महादेव की नगरी से ही शुरुआत हो रहा है, तो हमें लग रहा है क्या पूरा उम्मीद है कि हमने पिछला सॉन्ग भी किया था यहीं से बंधु, हाँ बहुत अभी चलता है। तो उसी तरह से ये भी है गाना, आप लोग जाएंगे सुनेंगे तो मजा आएगा। शिल्पी और मेरे बहुत सारे गाने अच्छे चले, लाल घाघरा भी एक है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये टॉप 5 में शिल्पी के करिया ब्लाउज भी है। ये शिल्पी के बहुत अच्छे गाने हमारे मैम के द्वारा हुआ। तो जो भी गाना हुआ हम लोग आते हैं तो धमाल मचाते हैं। आपको बता दें कि रचना मैम हमारे साथ मौजूद है। रचना मैम, शी इज द फाउंडर ऑफ द पैरा म्यूजिक कंपनी एंड उन्होंने अभी रिसेंटली भोजपुरी धूम करके एक डिजिटल चैनल शुरू किया है जिसमें इनका टारगेट है ऑलमोस्ट 40,000 सॉन्ग्स 4 साल में
4 साल में 15 लैंग्वेजेस में 40,000 सॉन्ग्स, जिसमें शुरुआत इन्होंने भोजपुरी से की। और ये को फाउंडर हमारे साथ पवन सूद जी मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। तो आप लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री को इस लेवल पे चुना है, अभी आप देख ही रहे हैं लगातार, पहले जहां हरियाणवी पंजाबी के बोलते, इस समय बॉलीवुड भी रंग में झूम चुका है भोजपुरी के, चाहे अक्षय कुमार जैसे ए लिस्टेड एक्टर्स हों, चाहे स्त्री में कुछ सॉन्ग्स हो, और वो चार्ट बस्टर्स निकल रहे हैं। तो उस लेवल का कुछ करने का सोचा है आपने? हाँ, हम पिक्चरों के गाने नहीं, हम नॉन फिल्मी गाने इतने बड़े बनाएंगे कि लोग बोलेंगे कि हमको ऐसे गाने करने हैं, और हम सारे लैंग्वेजेस में। और इसके लिए हम भोजपुरी से शुरुआत कर रहे हैं, बिकॉज भोजपुरी में वो सारे मसाले और सब है जो सुपरहिट गाने हैं। गाना जो वो रिलीज हुआ है राउंड राउंड, उसमें सारा मसाला है भोजपुरी का, जो ऑडियंस को चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस तरीके के जो गानों का आप एक लेकर जा रहे हैं, उसके बाद वाराणसी से आप शुरुआत कर रही हैं कल्लू जी के साथ और शिल्पी जी के साथ। आप इन लोगों के साथ मिलके आपने आगे कुछ टारगेट कर रखा है कि और हाई लेवल जाना है, या फिर वैरायटीज भी हमें देखने को मिलेंगी सिंगर्स और म्यूजिशियंस? सब तरह के गाने करेंगे। शिल्पी जी के साथ सोलो तो करने ही करने हैं, बिकॉज हम कल्लू जी के साथ भी करेंगे, उनके ड्यूएट्स भी बहुत सारे करेंगे, और बहुत सारे सितारों के साथ काम करेंगे। ऑब्वियसली शिल्पी जी तो गाने में हो ना, ड्यूएट में तो मोस्टली मजा आता नहीं है लोगों को, तो शिल्पी जी तो आने ही वाली है। लेकिन शिल्पी जी को लेके हम एक बहुत धमाकेदार गाने करने वाले, जिसका भी हम इवेंट करेंगे मे बी 1-2 महीने में। आप देखिए, वो सब शिल्पी जी का, मैं अभी से बोल सकती हूँ, वो आपका सबसे बड़ा गाना होगा। आपने अभी रिसेंटली शिल्पी जी को रिहाना एंड ऑल से कंपेयर कर रहा, तो उस लेवल का भोजपुरी में, क्योंकि भोजपुरी हम जब भी सुनते हैं फीमेल वॉइस में, शिल्पी जी इज द ओनली वॉइस जिसको हम अक्सर सुनते हैं। तो उनके साथ आप एक सिंगल भी लेकर आने वाली हैं, और हम लोग देख रहे हैं सर ने क्रॉसओवर की बात की थी, चाहे पंजाबी म्यूजिक क्रॉसओवर्स हो। तो आगे शिल्पी जी को लेकर बॉलीवुड में, क्योंकि आपने भी भंसाली जी के साथ और बड़े बैनर्स के अंडर काम किया है, तो आगे शिल्पी जी को लेकर कुछ ऐसा क्रॉसओवर हमें देखने मिल सकता है? आर यू प्लानिंग समथिंग? देखो, शिल्पी जी सारी लैंग्वेजेस में गाएंगे, उनका क्रॉसओवर हम इंडियन लैंग्वेजेस नहीं, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, बिकॉज गायक का कोई मजहब नहीं होता और कोई लैंग्वेज नहीं होती है। गायक का धर्म सिर्फ म्यूजिक होता है, और शिल्पी जी में तो म्यूजिक पूरा भरा पड़ा है। वो हमारे ऑफिस में भी आई थी, तो इतना धमाल मचाई थी कि लोग पागल हो गए थे। तो शिल्पी जी के साथ तो काम बहुत सारा करना है, और बहुत अलग लेवल का भी करेंगे। इंटरनेशनल लेवल क्रॉसओवर आप देखने को मिल सकता है। हम आते हैं आपके पास। सर, रिसेंटली आपने बताया एआई का आप लोग यूज कर रहे हैं, जो कि डेफिनेटली टेक्निकली बहुत ब्रिलियंट आइडिया है, बट इस आइडियाज में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनको कैसे टैकल करने वाले हैं? तो प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप ठीक से ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। तो हमारा जो ट्रेनिंग का काम है वो बिजनेस की तौर से, म्यूजिक की तौर से नहीं। हम क्रिएटिव नहीं कर रहे हैं, हम गाने नहीं बना रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं एआई के कौन से गाने बनाएं। तो जैसे अभी एग्जांपल दिया था रचना जी ने कि अगर शिल्पी जी ने इतने सारे गाने बनाए हैं, उसमें से इतने हिट है, वो हिट क्यों बने, ये सब एआई हमें बताएगा। तो आपने बताया एम्प्लॉय, यू विल यूज एआई एज एन एम्प्लॉय, तो ये एआई एम्प्लॉय आपको आगे जाकर हमें अदर इंडस्ट्रीज में भी देखने मिल सकता है, जिसकी शुरुआत शायद आप बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों का कंपनी कर रहा है। हाँ, तो ये तो ऑब्वियसली दूसरी इंडस्ट्री में भी आएगा, टेलीविजन पे भी आएगा, वेब सीरीज में भी आएगा, पिक्चर में भी आएगा। पिक्चर और वेब सीरीज से अगर हम बात करें, तो क्या ये पैरा म्यूजिक कंपनी आगे जाकर म्यूजिक से हटके पिक्चर और वेब सीरीज तक भी आगे देखने को मिलेगी? बहुत सारी चीजें, हम अपने आप को लेबल नहीं बुलाते, हम म्यूजिक कंपनी बुलाते हैं, क्योंकि अभी और भी रहस्य हैं जो इवेंट करके अभी बनारस में फिर से करेंगे। बहुत बहुत शिल्पी जी, कुछ लाइनें हो जाए जिसके साथ हम समापन कर सके और हमारे ऑडियंस देख सके आपको, क्योंकि आप जानती है पूर्वांचल में आपकी फैन बेस। पारा म्यूजिक से जो सॉन्ग आया है राउंड राउंड, मैं उसको ही सुनाती हूँ ताकि आप लोग चैनल पे जाए और पूरा गाना सुने। अरे चढ़े स्टेज पर न खुदरा उड़ावा, एक कुछ नोट मोट मुदरा लुटावा, कि बोलो डॉलर लेबे कि लेबे पाउंड पाउंड, कि फुल के डीजे के साउंड साउंड डोले दे कमरिया राउंड राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ शिल्पी जी मौजूद थी, और पैरा म्यूजिक कंपनी के फाउंडर्स हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि इसको अब हम नेशनल क्रॉसओवर नहीं, शिल्पी जी के साथ और भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ वो इंटरनेशनल क्रॉसओवर्स तक करने वाले हैं। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए काशी वार्ता।